हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल एलील की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एलील होता क्या है कि किसी जीन का सबसे पहले एक करेक्टर जीन आया होगा, वाइल्ड जीन कह सकते हैं उसे हम। तो वाइल्ड जीन जो होते हैं, हम क्या उसमें प्लस लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे वाइल्ड का जीन है वाइल्ड, तो प्लस लगा देंगे। तो वाइल्ड जीन जो होता है, वाइल्ड जीन पहला डीएनए का वो पार्ट जो इस अस्तित्व में आया, ठीक है। लेकिन उसमें यदि म्यूटेशन होता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूटेशन होता रहेगा नेक्स्ट जनरेशन के बाद, तो क्या होगा, इस जीन के अंदर कुछ सीक्वेंस बदलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ सीक्वेंस किसका बदलेगा, डीएनए सीक्वेंस, जिससे क्या होगा, इस जीन का जो वास्तविक प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट वास्तविक न बन करके कैसा हो जाएगा, म्यूटेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट आपका इफेक्ट शो कर रहा था, ये उसको चेंज हो जाएगा इस प्रोडक्ट के कारण, ठीक है ना। तो हर जनरेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन होते जाते हैं जीन्स के अंदर, और जीन अपने आप को अपना मॉडिफाई करता रहता है, बदलता रहता है। तो उसी कारण क्या होता है, नए नए प्रकार के जीन में बदलाव होने से नए नए प्रकार के एलील का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन का एक एलील नहीं रहता, वाइल्ड एलील नहीं रहता, बहुत से एलील म्यूटेशन द्वारा भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपकी यहाँ कह रहा था, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कि म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन से क्या होगा, म्यूटेंट बनेंगे, ओके। तो वाइल्ड एलील, म्यूटेंट एलील, ओके, ये बात क्लियर होगी। यानी एक जब दो से ज्यादा एलील बन जाए किसी जीन के, तो वहां वर्ड बोलेंगे हम मल्टीपल एलील, ओके। तो अधिकतर क्या होता है, जितनी भी पॉपुलेशन होती है, डिप्लर पॉपुलेशन है, तो उसमें एक जीन के दो एलील होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, आपका ह्यूमन का दे देते हैं, ह्यूमन के ईयर की कह देते हैं, ठीक है। ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ईयर में क्या होता है, दो प्रकार के ईयर होते हैं। ये आपके या तो अनअटैच्ड होंगे जैसे हमारे हैं, या अटैच होंगे। तो अनअटैच्ड होंगे जैसे ऐसे, या अटैच होंगे, ठीक है, अटैच्ड होंगे। कैसे अटैच्ड, इस प्रकार, ये यहां कट, गहराई में कट नहीं होगा, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ है, ओके। जैसे ये अलग है ऐसे, तो अनअटैच्ड जो टच होंगे बिल्कुल पूरी तरह से, अनअटैच्ड जो अलग होंगे, सेपरेट होंगे, उनकी टिप सेपरेट रहेगी, वो ईयर की बात कर ली। इसी प्रकार क्या है, पी, जो मेंडल ने किसमें किया था, पी का जो गार्डन पी ली थी, उसमें हमने दो करेक्टर लिए थे। क्या करेक्टर लिए थे, राउंड एंड ब्रिंकल्ड, ओके। तो दो प्रकार के राउंड लिया था हमने और ब्रिंकल्ड लिया था। तो ये दो एलील हो सकते हैं, दो से ज्यादा एलील हो जाएंगे यानी करेक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, उस जीन के जब दो से ज्यादा एलील हो जाएंगे तो वर्ड बोलेंगे मल्टीपल एलील, ओके। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मल्टीपल एलील क्या है, मल्टीपल एलील्स हो गए कि ये कैसे उत्पन्न होंगे, एराइट फ्रॉम या बाई म्यूटेशन, ओके, इन वाइल्ड टाइप एलील, ओके। वाइल्ड टाइप एलील में म्यूटेशन के द्वारा ये आपके उत्पन्न होंगे, ठीक है। नॉर्मली आपके दो एलील मिलेंगे एक जीन के, लेकिन दो से ज्यादा हो गए तो मल्टीपल एलील वर्ड यूज करेंगे हम। तो हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए ABO ब्लड ग्रुप क्या है कि वास्तव में क्या होता है, हम इसे इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन B या एब्सेंट के कारण बोलते हैं O, ठीक है, 0। तो यहाँ तीन प्रकार के एलील हैं जिनके द्वारा ब्लड ग्रुप आपके डिटरमाइन होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप हैं, 4 हैं। कौन सा, A, B, AB एंड O, ओके। A का मतलब हो गया कि ये A ब्लड ग्रुप यानी फिनोटाइप, ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। और फिनोटाइप के जीनोटाइप जो हो सकते हैं वो तीन प्रकार के इसके जीनोटाइप होंगे कि एक क्रोमोसोम पर A हो, दूसरे पर भी A हो, एक जीनोटाइप तो यह आएगा। दूसरा जीनोटाइप आ सकता है कि A हो और दूसरे पर
ना हो एलिल। यानी यहाँ पर क्या है कि ए जो है और बी जो है दोनों समान आपके डोमिनेंस हैं, जबकि ये ओ पर रिसेसिव हैं, ठीक है ना, ओ पर रिसेसिव हैं। तो ए जब आएगा जब एक क्रोमोसोम पर ए हो दूसरे पर भी ए हो तब आ सकता है, ठीक है, एलिल। और या ये कंडीशन ऐसी भी है कि एक क्रोमोसोम पर ए हो दूसरे पर ए ना हो, एब्सेंट हो, ठीक है ना, तो उस केस में भी ए आएगा। ये जीनोटाइप हो गए 2। इसी प्रकार बी की बात करें तो बी का भी कंडीशन होगी बी बी, ओके, और बी और ओ, यानी इसकी भी कंडीशन आपकी हो गई। 2 प्रकार के जीनोटाइप हो गए, एक जीनोटाइप ये हो गया और एक जीनोटाइप ये हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका जीनोटाइप एक ही होगा, एक क्रोमोसोम पेरेंट से, माता से आए या फादर से आए ए आना चाहिए, और दूसरे पेरेंट से आपका बी आना चाहिए, यानी एक मदर से और एक फादर से आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। और ओ की बात करें इसमें यह है कि आपका दोनों पर वो एलिल नहीं होगा, ठीक है ना, यानी एब्सेंट होगा, वो आपका फिनोटाइप प्रकट नहीं करेगा, तो वहाँ ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम इतना पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिल हैं, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे किसी टॉपिक में बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा हेडिंग। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि एक जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसके 3 एलिल हैं। कितने एलिल हैं? 3 एलिल्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा एलिल्स हैं। एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा आई ओ है। डिटरमाइन करता है कौन सी एलिल आते हैं। यदि ए के साथ ओ आता है तो ए ब्लड ग्रुप, ए के साथ बी आता है तो बी ब्लड ग्रुप, ए के साथ ए आता है तो ए ब्लड ग्रुप। क्लियर? ओके, ये चीज़ होगी। नंबर बी की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम कोट कलर ऑफ रैबिट। कोट कलर ऑफ रैबिट, देखिए इसके भी चार एलिल हैं। कितने एलिल हैं? 4 एलिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है आपका सी, सी एच और सी। ये जो सी है उसे कहते हैं एगोटी कलर। एगोटी का मतलब हो गया ऐसा रैबिट जिसके जो फर्स हैं, फर मीन्स हेयर हैं, वो हेयर उसकी बेस से लेकर के टिप तक कलर चेंज करते हैं, ठीक है, वो एगोटी कहलाता है। चिलचिला, चिलचिला लाइक पूरी बॉडी पर एक ही प्रकार के कलर के हेयर होंगे, जैसे ग्रे लाइक, जिसमें ब्लूनेस होगा, ब्लैकनेस भी होगा, ठीक है ना, वो आपके कहलाएंगे चिलचिला, ठीक है। ये है हिमालयन। हिमालयन प्रकार का जो रैबिट होता है उसके जो एक्सट्रीम होती हैं, एक्सट्रीम टिप होती हैं, जैसे ये ईयर की टिप हो, फिंगर की टिप हो, आपकी टेल की टिप हो, आपकी जो टोज होती हैं उनकी टिप हो, वो ब्लैक मिलेंगी, नोज की टिप ब्लैक मिलेगी, वो होता है हिमालयन, जो बर्फीली एरिया में मिलेगा। ये है आपका एल्बिनो। एल्बिनो यानी एल्बिनो वो जिसपे व्हाइट कलर का, इसका मतलब हो गया इसका कोई भी पिगमेंट नहीं होगा इसके फर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके 4 प्रकार के एलिल हैं इसके। तो इसमें क्या होता है कि सी डोमिनेंट होता है चिलचिला पर, और चिलचिला डोमिनेंट होता है आपका हिमालयन पर, और हिमालयन डोमिनेंट होता है आपका एगोटी पर, ठीक है। यानी डोमिनेंस नीचे की तरफ घटती है, रिसेसिवनेस बढ़ती है। इसका मतलब हो गया कि इनमें से जो भी 2 एलिल होंगे एक क्रोमोसोम पर, वो डिटरमाइन करेगा कौन सा डोमिनेंट उनके साथ है। यदि इसके साथ ये कोई से भी आ जाए तो करेक्टर आएगा केवल एगोटी। यदि इसके साथ ये दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो आएगा करेक्टर चिलचिला। और इसके साथ केवल ये आता है या यही आते हैं तो हिमालयन। ये तभी आएगा रिसेसिव कंडीशन में होगा, तभी एगोटी करेक्टर आएगा। कब आएगा? रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आएगी तब, ओके। चिलचिला इसके साथ यदि ये करेक्टर आते हैं तो ये डोमिनेंट करेक्टर प्रकट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने बता दिया डोमिनेंस इधर है, जो इनमें से जो करेक्टर पहले आएगा वो करेक्टर शो करेगा, ओके। इसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं हम ड्रोसोफिला ऑफ आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का आई कलर, इसमें क्या था, जो वाइल्ड करेक्टर था, वाइल्ड जो होता है ना इसका वाइल्ड करेक्टर, तो वाइल्ड करेक्टर का जो आई कलर होता है वो रेड आई होती है, ओके। और जो सबसे म्यूटेंट होगी, सबसे ज़्यादा म्यूटेंट होगी, वो आपकी होगी वाइट, एल्बिनो। एल्बिनो के उसे वाइट कहेंगे हम, वाइट स्मॉल सी। और इस वाइल्ड के अंदर इतने म्यूटेशन हुए कि लगभग आपके 100 म्यूटेंट एलिल प्राप्त हुए। इतने म्यूटेशन इसमें होते रहे,
जो सबसे ज़्यादा जो रिसेसिव है वो है वाइट कलर। ओके, तो ये करेक्टर किसी के साथ आ जाए तो रेड आई ही होगी जो वाइट करेक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जो म्यूटेंट एलिल हैं उनके एग्जाम्पल लिख दूँ कुछ। एप्रिकॉट ब्लड कलर होता है, ईओसिन कलर की भी आइज होती है, चेरी कलर की भी आइज होती है, वाइन कलर की भी होती है, कोरल भी होती है वगैरह, मैं कुछ लिख दी है, ठीक है ना। ये आपकी मैंने डोमिनेंस की तरफ से रिसेसिव की तरफ बात करी है, ठीक है ना। ये डोमिनेंट है, ओके, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये बात मैंने आई कलर ड्रोसेला की बात कर ली। इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेंट एलील पाए जाते हैं, इसके आई के, या ये कह सकते हैं आई के बहुत प्रकार के कलर्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक कलर के लिए कोई ना कोई एलील जिम्मेदार जरूर होगा, जो अलग प्रकार होगा, वाइल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। रेड होगा तो वाइल्ड करेक्टर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्टर्स की। एग्जाम्पल तो बहुत है, हम करेक्टर की बात करते हैं। मल्टीपल एलील के करेक्टर क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, या एलील की बात कर लें, ऐसे भी होते। ओके, क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सभी जो हैं, जितने भी एलील हैं, सेम करेक्टर के लिए, ध्यान रखें, ठीक है ना, सेम करेक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि एक आई कलर के लिए है तो उसी का आई कलर का ड्रोसोफिला का ईयर के लिए हो जाए, सॉरी आई कलर का है कि उसके आपके फर के लिए हो जाए या विंग्स के लिए हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आई कलर के लिए तो आई कलर के लिए ही होगा, सेम करेक्टर के लिए होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके जो एलील हैं सेम लोकस पर होंगे, यानी सेम जीन लोकस होगा। ओके, जब सेम जीन लोकस होगा तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हो गया। नंबर 4 बात करें, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? देखिए, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब दो एलील एक दूसरे से अपोजिट, जैसे ये 1 2 3 1 2 3 3 है, यदि हम क्रॉसिंग ओवर करें तो 1 और 2 अलग हो जाएंगे, ये 1 2 और ये 1 2 अलग हो जाएंगे, यानी ये वाला 1 इधर चला जाएगा और ये वाला 1 कट करके इधर चला जाएगा, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। ओके, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर यदि जीन की दूरी बराबर है, ये वाला और ये वाला 2 नंबर का कभी भी समान दूरी पर हैं तो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। यदि यहाँ से कट होकर टिप अलग होती है तो ये दोनों अपनी जगह पर रहेंगे नंबर 2, लेकिन यदि 2 और 3 के बीच कट होता है तो ये 1 2 इधर चले जाएंगे और ये 1 2 इधर चले जाएंगे, नहीं 2 फिर भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब होगा जब साथ साथ नहीं आ पाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ओके, ये बात हो गई। और क्या है कि मोर देन 2 एलील, यानी 2 से ज्यादा एलील होंगे, ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। और क्या है? 1 एलील इन गैमेट्स, गैमेट्स में केवल 1 एलील होगा, जबकि 2 एलील इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनमें 2 क्रोमोसोम होंगे, इसका मतलब उनमें एक जीन के 2 एलील होंगे, एक एक क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमने बात की। ओके,